ओके चलिए, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में एल्कोहल फिनॉल वाला पार्ट अभी हो चुका है। अब बात करेंगे हम पर्टिकुलरली अबाउट दी ईथर पोर्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बारे में, जहाँ पे आपको दो मेथड सीखने हैं। राइट, पहला मेथड है उसका नाम है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। राइट, और दूसरा मेथड है दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। इंटरेस्टिंग है दोनों के दोनों। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। Again, very first we will begin with by dehydration of alcohol। चलिए देखिए, तो हमने तो अभी तक ऐसा सीखा है कि भाई डिहाइड्रेशन करोगे अल्कोहल का तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से तो इथीन बन जाता है या अल्कीन बन जाता है, तो ईथर कैसे बनेगा? तो डिहाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट है ना वो डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन के ऊपर। राइट, अगर कंडीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है ना तो अल्कीन बनेगा, और अगर थोड़ा माइल्ड कंडीशन है, अगर थोड़ा कंट्रोल्ड कंडीशन है ना तो फिर ईथर बन सकता है। तो देखो बच्चों, करना क्या है आपको। ओके, तो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि अगर आपके पास है इथेनॉल, आपको करना है डिहाइड्रेशन, वाटर तो निकालना ही निकालना है। राइट, अगर डिहाइड्रेशन आपको करना है तो आपको एसिड चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वी विल डू द रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, और यू कैन गो विथ फॉस्फरिक एसिड। दोनों में से कोई भी एसिड लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर। इफ यू कैरी दिस रिएक्शन at a temperature of 443 Kelvin, right, there will be intra elimination of the water molecule। मतलब एक ही अल्कोहल में से यहाँ से OH जाएगा, बाजू में से H चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। दिस विल गिव यू इथीन। बट अगर आपने थोड़ा सा संयम रखा, टेम्परेचर अगर आपने कम रखा, 413 केल्विन कंट्रोल किया आपने टेम्परेचर को, तो वाटर तो एलिमिनेट होगा, बट कुछ इस तरह से एलिमिनेट होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। CH3CH2OH ये एक मॉलिक्यूल है, CH3CH2OH ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक में से OH निकलेगा और H इसी में से नहीं निकलेगा। देखो पहले में OH और H दोनों में सेम में से निकला, इसीलिए इथीन बन गया। यहाँ पे एक में से OH जाएगा और H जो है ना वो बाजू वाले अल्कोहल में से निकलेगा, एंड ओवरऑल वाटर विल बी एलिमिनेटेड। वो तो वैसे भी होना था, तो बचा क्या है, CH3CH2OCH2CH3, CH3CH2OCH2CH3, और ये बना आपका इथॉक्सी इथेन। चलिए, ये जो आपका इथॉक्सी इथेन है ना, इट वॉज इनिशियली यूज्ड एज एनेस्थेशिया। जानते हो ना एनेस्थेशिया? एनेस्थेशिया जो ऑपरेशन के पहले दर्दी को, पेशेंट को निश्चित करने के लिए सुंघाया जाता है, दैट इज एनेस्थेशिया। बट इसको पहले यूज़ किया जाता था बिकॉज इसका जो एक तो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, और कहीं कभी यार ऐसा होता है कि इंसान कब होश में आएगा ना वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। और दैट वाज द प्रॉब्लम विद यूजिंग इज एज एनेस्थेशिया। बट याद रखना, इट इज यूज्ड एज एनेस्थेशिया। मैंने पूरा ही गलत स्पेलिंग लिखा है, बहुत गलत स्पेलिंग लिखा था, बाप रे। अभी भी गलत है, चलेगा, चला लेना। राइट, इट वॉज यूज्ड एज एनेस्थेशिया। फीलिंग पे ध्यान दो, फीलिंग पे। ओके, तो इट वॉज इनिशियली यूज्ड एज एनेस्थेशिया। कौन सा कंपाउंड है? इथॉक्सी इथेन। थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। चलो, पहले की बात है ये तो। ठीक है, चलिए अभी इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखते हैं। फाइन, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज बाइमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओह, इतना बड़ा नाम। इसको बहुत प्यार से हम कहते हैं SN2। याद आया? बाइमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने हेलो अल्केन चैप्टर में पढ़ा था, SN1 SN2। राइट, चलिए होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है
एल्कोहल खुद जो जाके अटैक करता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल के ऊपर। ओ बाप रे, इतना भारी स्टेटमेंट। कोई नहीं, अभी यहाँ पे रिएक्शन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हियर एल्कोहल विल अटैक ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल। आहा, चलो मतबल समझा दिया जाए आपको। इसका मतबल समझना है तो मैकेनिज्म समझना पड़ेगा आपको। चलो तो लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन भाई हो क्या रहा है इसके अंदर। सिंपल है भाई, शुरू करते हैं हम विद एल्कोहल। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। डिहाइड्रेशन किया है तो आपने एसिड यूज़ किया है, एसिड में से H+ आयन निकलता है। उस H+ को देख के ऑक्सीजन को दया आ जाती है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को जाके दे देता है। अगर ऐसा हुआ तो O और H के बीच के बॉन्ड बनना है डेफिनेटली। दिस विल गिव यू CH3 CH2O। H था, एक और H आया और ऑक्सीजन हो जाएगा प्लस। कैसा हो जाएगा आपका जो ऑक्सीजन है वो प्लस हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, बिकॉज ये और कुछ नहीं है। एल्कोहल में एक प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+ ऐड हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये ऑक्सीजन बहुत लुच्चा होता है, राइट। उसका काम है ITUS करने का। मैं आपको बार बार बताता हूँ, उसकी टोपी उसके सर। वो एक हाथ से इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे हाथ से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो होना क्या है यहाँ पे कि ये जो आपको दिख रहा है ना शाना ऑक्सीजन, ये शाना ऑक्सीजन क्या करेगा, बाजू वाले कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर चुरा के भाग लेगा, बराबर, ठीक है। और देखा है ना हेरा फेरी, आजू बाजू के घर में चोरी करते रहते हैं, ऐसा ही है कुछ। चलो तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये कट लिया, ये बन गया आपका CH3 CH2+ वाटर मॉलिक्यूल निकल लिया बाहर। चलो निकल लिया वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अभी इस बेचारे को भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। कोई बात नहीं, उसकी मदद करने के लिए दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, राइट। तो दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल आया CH3 CH2OH। और ये भाई साहब क्या करेंगे पता है, इस कार्बन को मदद करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के। समझ आई आपको बात, क्या हुआ वो, ये ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया और भाग गया इलेक्ट्रॉन पेयर लेके। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन पेयर का नुकसान हुआ वो कौन देगा, दूसरे अल्कोहल का मॉलिक्यूल देगा। दिस इज द स्टेटमेंट, देयर विल बी अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो दिस वाज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल जिसके ऊपर दूसरे अल्कोहल ने ही अटैक कर दिया। हुआ क्या उससे, अगर ऑक्सीजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, बनना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका प्लस चार्ज चला जाएगा, ये बॉन्ड बन गया बिटवीन द ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन। इसके पास और चेन है CH3 CH2 CH3 का, और इस भाई साहब के पास एक और H है। यहाँ पे इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज बिकॉज ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। तो ऑक्सीजन बताएगा तो सही ना कि मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है भाई, तो उसके लिए उसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन बहुत शाना होता है कि नहीं, इसकी टोपी उसके सर। तो ऑक्सीजन ने यहाँ से कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, बदला चुकाना पड़ेगा बेचारे हाइड्रोजन को। बोलो ऐसा ऐसा है, क्या करें, बहुत संभाल के किसी के भी पास मदद लो। दिस इज राइट नाउ लाइक दिस। अभी ये ऐसा दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा ऐसे लिखा था ना, उसको सीधा कर दिया। तो फाइनल स्टेप में ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। तो ये बन गया आपका CH3 CH2O CH2 CH3 और H+ बेचारा अकेला हो गया वापस। H+ बोलेगा मारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेला आया था अकेला जाऊंगा, बिकॉज H+ तो वैसे भी कैटालिस्ट था, है कि नहीं। तो H+ पहले भी अकेला ही था, आखिर में भी अकेला ही है, राइट। बट जो पहले अल्कोहल था ना, अब वो बदल के क्या हो गया, ईथर हो गया है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको रिएक्शन समझना है, ठीक है। चलो अब ये रिएक्शन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को, SN2, तो मुझे पता है SN2 में स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, बराबर। SN2 सबसे ज़्यादा रेट देता है प्राइमरी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट इजीली एट लो टेम्परेचर, बराबर, बिकॉज उनके पास स्टीयरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़ कम होती है, ये भाई साहब आराम से अटैक कर सकते हैं।
अगर इधर बहुत भीड़ भाड़ है तो भिड़ो, बहुत भीड़ भाड़ है तो फिर ये ऑक्सीजन अटैक नहीं कर पाएगा इतना आसानी से, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट इजीली एट लो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू SN2 mechanism ड्यू टू मिनिमम स्टीयरिक हिंड्रेंस, आई विल नीड दैट स्पेस, ड्यू टू मिनिमम स्टीयरिक हिंड्रेंस। ठीक है। अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल हुआ, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल रिक्वायर हाई टेम्परेचर, और वो लोग वापस रिएक्ट करेंगे ना तो वो SN2 फॉलो नहीं करेंगे, दे विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? दे आर गोइंग टू फॉलो SN1 मैकेनिज्म। और यहाँ पे जब SN1 होता है ना तो याद करो कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। और यहाँ पे कंपटीशन चालू हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में, राइट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है दूसरे अल्कोहल अटैक करेगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन का मतलब है बाजू में से H निकाल लेगा, चला जा, और अल्कीन बना देगा। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी जो अल्कोहल है ना उसमें सब्स्टिट्यूशन अगर हुआ तो SN1 होता है, बट सब्स्टिट्यूशन के कंपेयर में एलिमिनेशन बाजी मार जाता है, राइट। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी नॉर्मली इसमें रिएक्शन नहीं करते हैं बिकॉज दे विल अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन विच विल गिव यू अल्कीन नॉट ईथर। सो secondary and tertiary alcohol undergoes elimination reaction which produce alkene. It undergoes elimination reaction और वो एलिमिनेशन जो है ना वो अल्कीन बनाएगा ना के ईथर। तो आपको ये रिएक्शन खाली प्राइमरी के लिए ही यूज़ करना है। किसके लिए यूज़ करना है? खाली प्राइमरी अल्कोहल को ही लिए यूज़ करना है। और एक बात यहाँ पे जो भी ईथर बनेंगे ना वो सिमेट्रिक ही होंगे। काहे सिमेट्रिक? सिमेट्रिक मतलब O के दोनों तरफ सेम ग्रुप होंगे, बिकॉज यहाँ पे अल्कोहल अकेला ही तो रिएक्शन कर रहा है, तो ऑक्सीजन के दोनों बाजू वही अल्कोहल का चेन होगा जो रिएजेंट है। मतलब यहाँ पे आपको कंपलसरी खाली सिमेट्रिक ईथर ही बनने वाले हैं। तो आप एक और पॉइंट इसके अंदर ऐड करोगे फॉर सिमेट्रिक प्राइमरी ईथर, यू विल यूज दिस मेथड। मतलब फॉर दिस काइंड ऑफ द ईथर, अगर ईथर ऐसा है दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है, आप इस मेथड से नहीं बना सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है ये मेथड से इसको बनाना, राइट। तो ये हो गया आपका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर कंपाउंड। डू इट क्विकली। चल बेटा दूसरा मेथड फटाफट, ज़्यादा बात करें बिना सॉल्व करेंगे। विलियमसन सिंथेसिस मेथड, बहुत ज़बरदस्त ये मेथड है जो लेबोरेटरी टेक्निक है ईथर बनाने के लिए। विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर। चल बच्चा देख करना क्या है तुझे इसमें, राइट। तो वेरी फर्स्ट थिंग, इट इज़ द कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। आपको कई बार एग्जाम में ऐसा पूछता है, राइट द कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, राइट। चलिए, दिस इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज असिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक बोथ ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड। You can prepare both the kind of ether. सिमेट्रिक भी बना सकते हो, असिमेट्रिक भी बना सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर ईथर के एक तरफ सेकेंडरी या टर्शरी चेन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यू कैन ऑल्सो फॉर्म ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर हियर। ईथर कंटेनिंग सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड हियर। आप आगे वाले में नहीं कर सकते थे, है ना, ये आगे वाले में खाली प्राइमरी ही बनता था ईथर, दोनों तरफ सिंपल चेन रहनी चाहिए। चलो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे मेनली आपका एक रिएजेंट होता है अल्किल हैलाइड। कौन होता है एक रिएजेंट? अल्किल हैलाइड RX। अल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है एल्कोक्साइड आयन के साथ। यू कैन से दिस इज अ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ये R ग्रुप है और ये R डैश है, बोथ चेन कैन बी डिफरेंट,
राइट। तो एक होता है आपका अल्किल हैलाइड और एक होता है आपका एल्कोऑक्साइड। चलो बहुत ही आसान सा रिएक्शन होगा, X निकल लेगा Na के साथ, तो बचा क्या, क्या बचा, R विल कंबाइन विथ OR डैश। दिस इज व्हाट यू रिक्वायर, इज द ईथर। बराबर। अभी एक बात यहाँ पे दिमाग में डाल लो कि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर होता क्या है। दिस विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, जहाँ पे एल्कोऑक्साइड आयन जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, O- है ना, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा अल्किल हैलाइड के ऊपर। अगर SN2 है तो अल्किल हैलाइड कंपलसरी प्राइमरी ही होना चाहिए, मतलब अल्किल हैलाइड पार्ट कंपलसरी हैज टू बी प्राइमरी, राइट। तो यहां पे मैं एक जो पॉइंट लिखूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका पार्ट है ना अल्कोऑक्साइड का, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इसके ऊपर। तो ये जो आपका अल्किल हैलाइड वाला पार्ट है ना, कौन सा अटैक होने वाला है, SN2 होने वाला है। तो अल्किल हैलाइड कंपलसरी प्राइमरी ही होना चाहिए। अल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए बच्चा, प्राइमरी ही होना चाहिए। तो मेरा बात मतलब ध्यान से समझ लो, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्कोऑक्साइड टेक प्लेस ऑन प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ऑन प्राइमरी अल्किल हैलाइड। चलो मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। अगर बच्चा मुझे मान लो ये ईथर बनाना है, इफ आई वांट टू प्रिपेयर दिस ईथर, मैं देख पा रहा हूँ ये असिमेट्रिक है, एक तरफ सिंगल कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, और ये वाला जो आपका ग्रुप है दिस इज द प्राइमरी ग्रुप, बेचारा अकेला कार्बन है, और यहाँ पे जो ग्रुप है वो सेकेंडरी है, बिकॉज ये कार्बन आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको 2 चॉइस दूंगा, राइट। अब तो इतना पता होना चाहिए आपको कि ईथर के एक बाजू वाला पार्ट अल्किल हैलाइड में से आने वाला है और दूसरा पार्ट जो है वो अल्कोऑक्साइड में से आएगा। सो नाउ वी हैव 2 चॉइसेस हियर। सपोज पहला चॉइस, ये आपका CH3 वाला जो पार्ट है ना वो हैलाइड में से आया, दैट इज CH3X, दिस वन CH3X, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज CH3ONA, ये पार्ट आपका एल्कोऑक्साइड बना, ये वाला पार्ट, दैट इज द फर्स्ट चॉइस। आई कैन एलिमिनेट NaX, CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, आई विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है वो हैलाइड बनाऊँ, CH3 CH3, ये वाले पार्ट को मैंने हेलोजन दिया और ये जो पार्ट बचा उसको हमने ONA दिया, बराबर। नाउ आई हैव 2 चॉइसेस, विच चॉइस शुड आई गो विथ, फर्स्ट और सेकंड। तो मुझे एक बात पता है कि एल्कोऑक्साइड आयन अटैक करेगा हैलाइड के ऊपर और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN2 फॉलो करता है मतलब जहाँ पे अटैक होने वाला है ना उधर भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। अटैक कहाँ पे हो रहा है, हैलाइड के ऊपर, तो हैलाइड पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिंपल हैलाइड चाहिए हमें, ए भाई हमें हैलाइड कैसा चाहिए, सिंपल चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपका हैलाइड सिंपल है, प्राइमरी है, और यहाँ पे देखो हैलोजन वाला पार्ट आपका सेकेंडरी है। तो यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ये अटैक नहीं कर पाएगा। सो वी विल हैव टू गो विद दिस वन, दिस इज द राइट, दिस इज द रॉन्ग, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपका जो हैलोजन वाला पार्ट है, जहाँ पे ये अटैक करने वाला है, हैलोजन वाला पार्ट, अगर वो भीड़ भाड़ वाला पार्ट है तो यू कैन नॉट गेट एनी प्रोडक्ट, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट दी प्रोडक्ट इन दिस केस, राइट। चलो नाउ वन मोर थिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरह से होता है, हाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू दैट एग्जांपल। एंड इफ यू हैव CH3O, CH3C, CH3
CHO माइनस, राइट, Na+. या जस्ट राइटिंग वन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल यहाँ बनाया है ना वैसा ही एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखा देते हैं, राइट. इफ इट इज रिएक्टिंग विथ CH3Br, रिएक्शन होगा कैसे? तो हमें पता है ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ब्रोमीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर मांग लेगा और इस कार्बन की मदद करेगा ये ऑक्सीजन, बस सिंपल सी बात, राइट. तो ऑक्सीजन CH3 को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो CH3 ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा, O के साथ कौन आ गया? CH3, और Na चला जाएगा Br के साथ. तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस. ठीक है, चलो अब मेरा एक और सवाल. अगर मेरे पास एक तरफ अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है तो क्या करें? लेट्स सी व्हाट वी विल डू इफ वी हैव द बेंजीन रिंग ऑन वन ऑफ अ साइड. ध्यान से देखिएगा, अगर बेंजीन रिंग है तो क्या करना है वो आपको. नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड OCH3, if I want to prepare this compound, right? तो एक बात मेरे दिमाग में क्लियर है कि जिसके साथ हैलोजन लगने वाला है ना वो पार्ट सिंपल चाहिए मुझे. हैलोजन वाला पार्ट कैसा चाहिए? सिंपल चाहिए. यहाँ पे एक तरफ बेंजीन रिंग है, एक तरफ CH3 है, ये भाई सिंपल पार्ट है. तो सिंपल पार्ट के साथ आप क्या लगा दोगे? हैलोजन लगा दोगे. तो दिस इज गोइंग टू बिकम CH3, Cl लिखो, Br लिखो, I लिखो, दैट्स अप टू यू. और ये जो आपका बेंजीन रिंग वाला पार्ट है ना जिसके पास O रहेगा उसके साथ आएगा Na+, इज गोइंग टू बी सोडियम सॉल्ट, जो हम कर रहे हैं ना हर एक में, राइट. तो विलियमसन सिंथेसिस में हैलाइड वाला पार्ट प्राइमरी ही होना चाहिए. हैलाइड वाला पार्ट कंपलसरी कैसा होना चाहिए? विलियमसन सिंथेसिस में प्राइमरी होना चाहिए. बता दिया, आगे नहीं बताऊंगा. ठीक है, चलिए, राइट. चलिए ये रिएक्शन के लास्ट में आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए. सो इफ़ यू हैव फिनॉल, पहले आप उसका NaOH से रिएक्शन कराओगे ताकि सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए, है कि नहीं? सिंपल रिएक्शन जो अभी तक करते आ रहे हैं. अब अगर आपने रिएक्शन कराया CH3Cl के साथ तो NaCl निकलेगा, ऊपर आ जाएगा आपका O के साथ CH3, इसे कहते हैं मिथॉक्सीबेंजीन, या इसका कॉमन नेम याद रखना है एनिसॉल. क्या है इसका कॉमन नेम? एनिसॉल. और अगर आपने यहाँ पे 2 कार्बन लिए CH3CH2Cl तो ऊपर आपका O के साथ CH2CH3 आएगा विच इज इथॉक्सीबेंजीन. इथॉक्सीबेंजीन 2 कार्बन के साथ ऑक्सी, इसे कहते हैं फेनिटॉल. क्या कहते हैं इसे हम? फेनिटॉल कहते हैं. तो दिस बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, राइट. अभी ऐसा हुआ तो विलियमसन में दोनों तरफ सेकेंडरी या टर्शरी है तो रिएक्शन नहीं होगा. एक तरफ तो कंपलसरी प्राइमरी ग्रुप ही होना चाहिए, तभी तो जाके वो कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप अटैक कर पाएगा प्राइमरी के ऊपर. तो एक तरफ तो कंपलसरी प्राइमरी ग्रुप ही होना चाहिए. चलो तो यहाँ पे आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर कंप्लीट होता है. आगे वाले क्लास में बात करेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर कंपाउंड.